हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लेमिस थ्योरम के बारे में। आज ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है हमारा लेमिस थ्योरम। मैं हूँ आपका धर्मेंद्र कुमार। अगले 5 मिनट में हम लोग सीखेंगे कि लेमिस थ्योरम क्या है और इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे प्रॉब्लम के माध्यम से। एक प्रॉब्लम लेकर ये जो है हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर में ये 4 नंबर या 2 नंबर आइदर ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा या आइदर ये पूछा जाता है थ्योरी। सिर्फ सिंपली लेमिस थ्योरम क्या है और इसका कभी कभी प्रूफ भी पूछा जाता है और स्टेटमेंट या फिर इससे एमसीक्यू भी बनते हैं कुछ उसके बारे में भी पूछा जाता है और एक प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। मेनली इसमें प्रॉब्लम ही पूछा जाता है, ज़्यादा चांस ले रहता है और एक एमसीक्यू का। चलिए स्टार्ट करते हैं लेमिस थ्योरम के बारे में। तो अभी अगले 5 मिनट में यदि लेसन खत्म हो जाएगा तो हम लोग सीख पाएंगे कि स्टेटमेंट क्या है लेमिस थ्योरम का और अप्लाई कैसे किया जा सकता है ये लेमिस थ्योरम। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें 3 फोर्सेस लगे हुए रहते हैं और जो इक्विलिब्रियम में बढ़ी रहती है। तो लेमिस थ्योरम इजीली विदाउट रिजॉल्विंग द फोर्सेस हम लोग कर लेते हैं। विदाउट रिजॉल्विंग द फोर्सेस से ही हम लोग लेमिस थ्योरम की मदद से हम लोग उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यदि वो प्रॉब्लम रिजॉल्व करके भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन हम लेमिस थ्योरम का उपयोग करके वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सकता है। इस चलते हम लोग लेमिस थ्योरम का प्रयोग करके ही करेंगे। ठीक है, तो कंडीशन ये होता है कि लेमिस थ्योरम को अप्लाई करने में कि हमारे पास 3 फोर्स होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, तीनों फोर्स को प्लेनर होना चाहिए और तीनों फोर्स कंकरेंट होना चाहिए। कंकरेंट का मतलब है एक ही पॉइंट पर मिलना और कोप्लेनर का मतलब है कि एक ही प्लेन में रहना और बॉडी जो रहना चाहिए वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। यदि ये सारे कंडीशन जो मैंने बोला, ये 4 कंडीशन वो फुलफिल होगा तभी लेमिस थ्योरम अप्लाई होगा उस क्वेश्चन में। यानी कि ये बाउंड्री हो गई, इस लिमिटेशन इस थ्योरम का हो गया। यानी कि मेरा क्या क्या लिमिटेशन हुआ, 3 फोर्स होना चाहिए, तीनों फोर्स को प्लेनर होना चाहिए और तीनों कंकरेंट होना चाहिए और बॉडी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो स्टेटमेंट है लेमिस थ्योरम का कि कोई भी बॉडी 3 फोर्स के कंकरेंट और कोप्लेनर फोर्स है और नॉन कोलिनियर फोर्स है तो ईच फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल ऑफ द अदर 2 फोर्सेस। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 फोर्सेस है। देखिए यहाँ पर F1, F2 और F3, ये 3 फोर्सेस है। ए प्रोपोर्शनल होंगे, ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे साइन ऑफ द एंगल अदर 2 फोर्सेस। यानी कि F1 जो फोर्स है अदर फोर्स F2 और F3 है। यानी कि F1 जो फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन अल्फा का, साइन ऑफ द अनदर 2 फोर्सेस साइन अल्फा का। F2 जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 2 को छोड़ेंगे तो 1 और 3 को लेंगे, 1 और 3 को लेंगे तो इसके एंगल क्या है, बीटा। यानी कि Ft इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा साइन बीटा का। उसी तरह F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अदर 2 फोर्सेस। F3 को लिए तो 2 फोर्सेस क्या बचे हमारा, F1 और F2, इसके प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी कि F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन गामा का। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 3 फोर्सेस यदि हमारा इक्विलिब्रियम में है यानी कि सम ऑफ द F1 प्लस F2 प्लस F3 बिकम्स इक्वल टू 0 और तीनों फोर्स को प्लेनर है, एक ही प्लेन में है और तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर मिलता है, कंकरेंट है। तो F1 डिवाइडेड बाय sin अल्फा इज बिकम्स इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय sin बीटा इज बिकम्स इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय sin गामा होगा, जहां F1 F2 F3 मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का। I think you understand this concept। तो क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व होगा। तो यदि क्वेश्चन आया तो उसको सॉल्व करने के लिए पहला है कि हम लोग जो बॉडी दिया हुआ रहेगा देखेंगे कि ये अप्लाई कंडीशन करता है कि नहीं। तो अप्लाई में तो यही करना है कि इक्विलिब्रियम में बॉडी है कि नहीं, तीन फोर्स लग रहा है कि नहीं, तीनों फोर्स एक ही प्लेन में है कि नहीं, तीनों फोर्स एक कंकरेंट है कि नहीं। यदि अप्लाई होता है सारा कंडीशन
तो हम लोग क्या करेंगे, उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम खींचेंगे। हम लोग ने पहले ही पढ़ चुके हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। एक डायग्राम होता है जिसमें सारे फोर्सेस को दिखाते हैं, शो अप करते हैं, इंक्लूडिंग इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट जो है उसको लेकर जितने भी रिएक्शंस है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी के बाहर से, सारे फोर्स को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अल्फा बीटा और गामा जो एंगल है, फोर्सेस के बीच के एंगल है, उसको हम लोग अच्छे से निकालेंगे। फिर वो फॉर्मूला जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, F1 डिवाइडेड बाई साइन गामा, F2 डिवाइडेड बाई F1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज बिकम्स इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज बिकम्स इक्वल टू साइन F3 डिवाइडेड बाई साइन गामा को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें 3 इक्वेशन है, वो तीनों को मिलाकर हम लोग का F1 और F2 का मतलब कि निकल जाएंगे, और F3 तीनों के बीच में रिलेशंस है, तो तीनों हमारे निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन लेकर। ये जो क्वेश्चन है, हमारा एक बॉडी है 30 kg, जिस पर बी से स्ट्रिंग से 30 डिग्री और 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से इसको टाइट किया गया है, लगाया बांधा गया है। तो हमको निकालना है कि टेंशन ए स्ट्रिंग में और टेंशन बी स्ट्रिंग में क्या होगा। सिंपल है, यहाँ 3 फोर्सेस दिया गया है। देखिए यहाँ पर वेट के कारण एक फोर्स, यदि फ्री बॉडी डायग्राम इसको हम लोग ड्रा करते हैं इस बॉडी का, तो क्या होगा, एक मान लेते हैं कि कंकरेंट जहां पर फोर्स उसको सी मानते हैं, टी ए सी और टी बी सी इस साइड में, और जो वेट है 294 न्यूटन, 30 इंटू 9.8 करेंगे तो हो जाएगा 294 न्यूटन। तो इसको क्या हो जाएगा, मेरा ये 3 फोर्स है, तीनों को प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, और तीनों कंकरेंट है, यानी कि एक पॉइंट पर भी है, यानी कि लेमिस थ्योरम यहाँ पर लगने फ्री बॉडी डायग्राम खींचना। तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। क्या था, एंगल निकालना, सारे फोर्स के बीच का एंगल। यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135, उसी तरह से 120 डिग्री और 105 डिग्री एंगल है। अब क्या करना है, लेमिस थ्योरम को इसमें डालना है, जो वैल्यू हमारा अल्फा बीटा गामा है उसमें डालना है। अल्फा का वैल्यू 120, बीटा का वैल्यू 135 और गामा का वैल्यू 105। यहाँ यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ से हमको TAC और TBC का वैल्यू हमको आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन रिपीटेडली आते रहता है। एक तो आता है कि स्टेटमेंट लिखिए, दूसरा आता है इस पर क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, और 4 नंबर में आते हैं। बहुत ही इजी मार्क्स यहाँ से लाना है, हम लोग ला सकते हैं। अब कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं। लेमिस थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर, तो हम लोग अभी पढ़े थे कि एप्लीकेबल कब है, जब 3 कंकरेंट फोर्सेस है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फोर्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, कंकरेंट होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए, नॉन कोलिनियर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।